हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। तो जैसा कि आपको पता है, जब से धुरंधर मूवी रिलीज हुई है, अक्षय खन्ना तो चर्चों में है। लोग उनकी बायोग्राफी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कि उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की, उनकी उम्र 50 इयर्स हो गई है, वो अपनी लाइफ में क्या करे थे, इतने वर्सेटाइल एक्टर है। बहुत हर जगह उनके बारे में चल रहा है। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है अक्षय खन्ना द मोस्ट मिस्टीरियस स्टार ऑफ इंडियन सिनेमा। क्या वो मिस्ट्री स्टार हैं इंडियन सिनेमा के? ये एक सवालिया निशान बन गया है। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने जैसा अपना काम धुरंधर में दिया है, वो पहले भी मूवीज कर चुके हैं, वो सुपरस्टार थे, बट वो सुपर डुपर हिट हो गए। इवन सिर्फ धुरंधर नहीं आयशा, जो उन्होंने छावा में भी रोल किया है, वो बहुत पसंद किया गया। ऑल क्रेडिट गोस टू दिस चैनल का नाम है लैडर फैक्ट्स, और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां जाके भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। बाकी बिना टाइम वेस्ट के जानते हैं कि क्या ये मिस्टीरियस स्टार हैं इंडिया के नहीं। तो उससे पहले चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अक्षय खन्ना इज द राइट पर्सन टू गो टू हॉलीवुड, क्योंकि वो उसकी परफॉर्मेंसेस जो होती है माइंड ब्लोइंग। Akshay Khanna, truly one of my favorite actors. One person I'd like to do jasusi on, it would be Akshay Khanna. I want to know where he's disappeared. रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। इंडियन सिनेमा का एक ऐसा एक्टर जिसने अपने पूरे करियर में 17 फ्लॉप फिल्में दी, और आज जहां स्टार्स 6 महीने के लिए गायब क्या हो जाए सब उन्हें इररिलेवेंट बोलने लगते हैं। ये बंदा 5 साल के लिए इंडस्ट्री से ऐसे गायब हुआ जैसे पैसे उधार लेके भागा आपका दोस्त। मतलब नो पेपरैजी, नो सोशल मीडिया प्रेजेंस, नथिंग। जिस एक्टर को एसआरके से लेके करीना, विद्या बालन, बड़े बड़े दूसरे सुपरस्टार्स ने अप्रिशिएट किया, उसे बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड के लायक बताया। अक्षय खन्ना इज द राइट पर्सन टू गो टू हॉलीवुड, क्योंकि वो उसकी परफॉर्मेंसेस जो होती है माइंड ब्लोइंग। From Himalaya Putra onwards, whenever I've seen him as an actor, and which is seldom, too less, like Karan says, or maybe that is what is beautiful, that he comes once in a way, and when he comes, he really creates something unfathomable as an actor. I really appreciate your acting here, and this is honest truth. सवाल यह आता है कि जब ये एक्टर इतना टैलेंटेड था तो खुद को एज ए स्टार तो छोड़ो, अक्षय खन्ना खुद को एज अ कमर्शियली सक्सेसफुल एक्टर तक क्यों नहीं प्रूव कर पाए? और आज अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 2025 में हर जगह ऑडियंस अक्षय खन्ना को अंडररेटेड लीड एक्टर्स पे भारी पड़ने वाला द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर, गैंगस्टर ऑफ द ईयर बताने लगे। रहमान डकैत तो जो कैरेक्टर रहमान डकैत का दिखाया, गैंगस्टर ऑफ द ईयर। और देखा जाए तो अक्षय खन्ना ने 2025 में एज अ ओपनर और फिनिशर दोनों का काम किया। इस साल उन्होंने ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का नंबर मारा। हाँ, 1000 करोड़, 800 करोड़ से ज्यादा छावा से और 200 करोड़ अभी ऑलमोस्ट धुरंधर से, और दोनों ही फिल्मों में ये लीड एक्टर्स पे भारी पड़े। तो हमारी सबसे सक्सेसफुल सीरीज यानी कि राइज अप स्टार में अब तक हमने आपको 50+ स्टार्स की जर्नी बताई, लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं ना, वो खुद को कभी मूवी स्टार मानता ही नहीं। Because you wanted to be a movie star and you knew. I didn't say I wanted to be a movie star. I wanted to be an actor. Big difference? I've never seen myself as a movie star. Okay. I don't think of myself as one. Really? बट आज दुनिया उन्हें अलग अलग टाइटल देते फिरती है। मतलब एक ऐसा एक्टर जिसको इंटरव्यू देना पसंद नहीं, That you hate being in interviews, that you don't like being in the press. There's almost like a phobia, like people fear dogs, so you know you fear interviews. It's very much like that. Right? Yeah. एक ऐसा एक्टर जो चीजों को सीरियसली नहीं लेता। इनसिक्योरिटी वो क्या होती है? सुबह इंटरव्यू दिया और शाम को भूल जाता है। You wouldn't remember if it happened. Well, if you ask me 2 years from now what I spoke to you about in this interview, I wouldn't remember. तो राइज अप स्टार के इस नए एपिसोड में हम आपको अक्षय खन्ना की इंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्में और कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे अगर वीकेंड में अक्षय खन्ना को फिल्म फेयर में मिले तो भी वो नहीं लाने जाएंगे। 167 करोड़ के मालिक एंड 100 करोड़ के घर के बावजूद अक्षय खन्ना ने कभी शादी क्यों नहीं की? अक्षय खन्ना के नाम में एक्स्ट्रा ई का क्या मतलब है? और एक स्टार के घर पैदा हुआ इतना टैलेंटेड एक्टर बॉलीवुड में कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया? तो क्या इसके पीछे वो खुद रिस्पॉन्सिबल है? एंड व्हाई सडनली एवरीवन started loving अक्षय खन्ना? तो इस वीडियो के लिए भी जब हमने आपसे शॉर्ट्स पे पूछा तो अराउंड 1500+ कमेंट्स आ गए कि भाई अक्षय खन्ना पे एक वीडियो जरूर बनाना। तो आज बहुत कुछ है इंटरेस्टिंग बताने के लिए, तो आराम से ईयरफोन लगा लो और एंजॉय द जर्नी ऑफ अक्षय खन्ना। सिद्धार्थ फ्रॉम दिल चाहता है, रोहन खन्ना फ्रॉम ताल, आतिश कपूर फ्रॉम 30 मार खां, जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन इन हंगामा, औरंगजेब इन छावा, और अब जाकर रहमान डकैत इन धुरंधर। इस तरह के कैरेक्टर से 90s से लेकर आज तक ऑडियंस के दिलों में अपनी अलग पहचान बना चुके अक्षय खन्ना वाज बोर्न ऑन 28 मार्च 1970
1975 इन अ फिल्मी फैमिली, जहाँ के पापा विनोद खन्ना खुद बॉलीवुड के मोस्ट हैंडसम हीरो में से एक थे। एंड फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली उन्हें सिनेमा देखने, सुनने, उसी के बारे में बात करने का प्रिविलेज तो था। इसलिए टीन एज में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आगे जाकर उन्हें एक्टर ही बनना है। You know, a lot of people we speak to in the films, they always make it seem like what they're doing now was an accident. That's not something they always thought of. You're the only person I've come across who says that when you were a teenager, you knew you wanted to be a movie star. Oh, much before that. Much before teenage. Yeah. Always. पर अक्षय खन्ना का चाइल्डहुड बाकी बच्चों के चाइल्डहुड जैसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जब वो सिर्फ 5 साल के थे तब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है और विनोद खन्ना ओशो के आश्रम चले जाते हैं। Then his mother took care of him and his elder brother. When your parents divorced and your father went to Rajneesh, you lived with your mother at that time. That's correct. How old were you? When Dad went to the ashram? Yeah. 5, I think 5. अक्षय खन्ना से जब भी पूछा गया कि आप एक्टर क्यों बने, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ और कर ही नहीं सकता था। पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही कुछ खास इंटरेस्ट तो उन्हें था नहीं, तो फर्स्ट ईयर कॉलेज भी ड्रॉप आउट जानबूझकर किया और फिल्म में आने की सोची। बट जब पेरेंट्स से बात की तो सबसे ज्यादा नाराज पापा विनोद खन्ना ही हुए। उन्होंने उनके इस डिसीजन से साफ नाराजगी जताई, क्योंकि विनोद खन्ना चाहते थे कि उनका बेटा कुछ स्टेबल करियर ऑप्शंस चूज करे, एक्टर बिल्कुल ना बने। एक्चुअली विनोद खन्ना खुद एक रिनाउंड एक्टर थे एंड ही डिडंट वांट हिज सन टू फॉलो द सेम पाथ ड्यू टू द चैलेंजेस एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। बट अक्षय की जिद की वजह से विनोद खन्ना को खुद मैदान में उतरना पड़ा और उन्होंने ही अक्षय का डेब्यू भी प्लान किया। 1997 में आई फिल्म हिमालय पुत्र को खुद उन्होंने प्रोड्यूस भी किया। पंकज प्रासर जैसे डायरेक्टर को चूज किया गया। खुद उस फिल्म में अक्षय खन्ना के साथ विनोद खन्ना ने एक्टिंग भी की, लेकिन इस सब का फिल्म पे कुछ खास फायदा नहीं हुआ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई। हाँ, लेकिन इस फिल्म से 2 बहुत बड़ी चीजें हुई। पहली तो ये कि अक्षय खन्ना को स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड मिला। दूसरी बात ये हुई कि विनोद खन्ना को यकीन हो गया कि उनका बेटा एक्टिंग में करियर परस्यू कर सकता है एंड ही इज एन गुड एक्टर। Person who promoted me or anything like that. So, I mean, this is absolutely his own style of acting and his own, whatever he does is his own method. So I have nothing to say. And I'm very pleased with that. दूसरी तरफ अक्षय खन्ना को रियलाइज हुआ कि पापा के साथ कभी स्क्रीन शेयर नहीं करना, क्योंकि कुछ एक्टर ऐसे होते हैं who just wash you away from the screen। लेकिन इसी साल यानी कि 1997 में अक्षय खन्ना ने खुद को एज अ लीड ना सही बट एज अ फाइनेस्ट एक्टर जरूर प्रूव किया, और वो फिल्म रही बॉर्डर, जिसमें उन्होंने धर्मवीर सिंह भान का कैरेक्टर प्ले किया। बट ये कैरेक्टर भी कभी अक्षय खन्ना के लिए था ही नहीं। दरअसल डायरेक्टर जेपी दत्ता उस टाइम पे 90s के सुपरस्टार्स जैसे कि सलमान खान, राइजिंग स्टार्स लाइक आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, इन सारों को अप्रोच कर चुके थे, लेकिन अलग अलग रीजंस की वजह से सभी ने इस फिल्म से डिनाई कर दिया था। अब डायरेक्टर को चाहिए था कोई यंग बंदा, कोई यंग फेस, इसलिए उन्होंने अक्षय खन्ना को अप्रोच किया और अक्षय खन्ना ने इस रोल में फाड़ दिया, खुद की पहचान लोगों के दिलों में बनाई। आपने कहा था ना सर, अपने पिताजी को याद करो, मेजर वीर भाट को याद करो। वो आ गए हैं सर, मेरे पिताजी लेने आ गए। जो क्रिटिक्स हिमालय पुत्र में अक्षय खन्ना को यूजलेस बता रहे थे, बॉर्डर के बाद उनका मुंह भी बंद हो गया। बॉर्डर जो कि 1971 की इंडो पाक वॉर पे बेस्ड फिल्म थी, इस फिल्म में दुनिया भर के कास्ट होने के बावजूद अक्षय खन्ना अपनी अलग पहचान बनाने में सक्सेसफुल साबित होते हैं, इसलिए उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिलता है। अब सपोर्टिंग एक्टर तो अक्षय खन्ना खुद को प्रूव कर चुके होते हैं, बट एज अ लीड वो खुद को प्रूव नहीं कर पा रहे होते। 1997 से 1999 तक उनकी 4 और बड़ी फिल्में आती है, जैसे कि मोहब्बत, प्रियदर्शन डायरेक्टेड रॉम कॉम डोली सजा के रखना, अब लौट चले, लावारिस एक्सेट्रा। लेकिन ये वो फिल्में होती हैं जो बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हो जाती हैं। बट अक्षय खन्ना को कन्वेंशनल लुक से हट के कुछ अलग करने के लिए अप्रिसिएशन जरूर मिलता है, और 1999 में अक्षय खन्ना के हाथ लगती है फिल्म ताल, जिस फिल्म में उनके अगेंस्ट होती है ऐश्वर्या राय, एक वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा जो कि एक फोक सिंगर की बेटी के प्यार में गिर जाता है। इस फिल्म में अनिल कपूर, अमरीश पुरी, आलोक नाथ जैसे भी कास्ट होते हैं। और सुभाष घई की ये फिल्म 23 करोड़ इंडिया नेट में कमाती है और टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 51 करोड़ रहता है। And this was the first Indian film to enter Variety's top 20 box office list in the US. Soundtrack composed by A.R. रहमान आज तक का one of the most popular soundtrack रहता है, जैसे कि इश्क बिना कहीं आग लगे लग जाए, रमता जोगी और ताल से ताल। ताल से ताल मिला। मुझे आज भी याद है कि जब मैं सिर्फ 4-5 साल का रहा होऊंगा तो ये गाना तब डीडी नेशनल पे संडे को एक शो आता था रंगोली, उसमें यह गाना सुबह सुबह आया करता था। दरअसल सुभाष घई कभी भी ताल में अक्षय खन्ना को कास्ट ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें एक प्रॉपर स्टार वाली फिल्म बनानी थी, और उस टाइम पे अक्षय खन्ना कोई बहुत बड़े स्टार तो थे नहीं। दूसरी एक और बात ये थी कि अक्षय खन्ना के लिए मार्केट में ऐसी हवा थी कि इस बंदे को तो ठीक से हिंदी ही नहीं आती, तो ये हिंदी फिल्मों में काम कैसे करेगा। एक्चुअली अक्षय खन्ना को अपने करियर की शुरुआत में हिंदी बोलने या लिखने में चैलेंजेस होते थे, लेकिन ये बात उनके इंटरव्यू और मीडिया कवरेज में उन्होंने बार बार मेंशन किया है कि हाँ, पहले वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे और उनका बैकग्राउंड भी ज्यादातर इंग्लिश ओरिएंटेड ही था, इसलिए हिंदी बोलने में उन्हें थोड़ा समय तो लगा।
लेकिन बाद में उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स के जरिए हिंदी को मास्टर किया और बॉलीवुड में सक्सेसफुल करियर भी बनाई। हाँ, तो फिर 2001 में अक्षय खन्ना 3 तिकड़ी वाली फिल्म लेके आते हैं दिल चाहता है, जो कि फरहान अख्तर की एज अ राइटर एंड डायरेक्टर डेब्यू फिल्म होती है। फिल्म में आमिर साहब भी उनके साथ होते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे भले ही बहुत बड़ा छाप ना छोड़ पाई हो, लेकिन ऑडियंस के दिलों में जरूर छाप छोड़ के जाती है। फ्रेश स्टोरी टेलिंग, रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ सिटी यूथ, फ्रेंडशिप, लव एंड पर्सनल ग्रोथ, इन चीजों को ये फिल्म इस तरह से दिखाती है कि ये मेन स्ट्रीम बॉलीवुड के मेलोड्रामा से हट के रिलेटेबल डे टू डे कहानी वाली फिल्म लगती है। और इस फिल्म का वो सीन जहाँ तीनों दोस्त गोवा में बैठ के फ्यूचर की बात करते हैं, वो कुछ ज्यादा ही सच कह देते हैं। और मैं तो कहूंगा कि आज भी ये सीन उतना ही पॉपुलर है जितना 2001 में था। और अक्षय खन्ना के एक्सप्रेशंस एंड कैरेक्टर एंड सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए एकदम नेचुरल एक्टिंग करना, दैट वाज समथिंग ब्रिलियंट। तो ये सब क्यों कह रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हम सब दोस्त हैं सिर्फ, जिंदगी भर के लिए। ऑफ कोर्स हैं, लेकिन किसकी जिंदगी किसे कहां ले जाती है क्या पता। कभी सोचा है कि शायद हर साल यहाँ आना तो एक तरफ, 10 साल में एक बार भी मिलना मुश्किल हो। और इसी फिल्म के एक सीन में अक्षय खन्ना ने आमिर को सच में कूट दिया था। एक जगह आपने आंखें उसमें ना रोकी है, जब आपको अक्षय खन्ना स्लैप करते हैं। हाँ। वो इतना ब्यूटीफुल किया आपने भाई, इतना वो सिर्फ आंखों से ही। अरे 10 दफा मार चुका था, क्या करता मैं। इस फिल्म का गाना दिल चाहता है आज भी माय मोस्ट प्लेड सॉन्ग्स के लिस्ट में टॉप पे आता है। तो इस फिल्म के बाद अक्षय खन्ना हमराज जैसी फिल्म में एक एंटागोनिस्ट का कैरेक्टर प्ले करते हैं, वहीं दीवानगी जैसी फिल्में भी वो करते हैं। मतलब अक्षय खन्ना को इंडस्ट्री में आए 5 साल हो चुके होते हैं, लेकिन वो अब तक खुद को एज अ स्टार या सोलो लीड एक्टर प्रूव नहीं कर पाए होते, क्योंकि अक्षय खन्ना के शब्दों में सक्सेस का मतलब ही कुछ और होता है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि समझो मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरा एक 500 करोड़ का बिजनेस है। अभी जब तक मैं रतन टाटा नहीं बनूंगा या धीरूभाई अंबानी नहीं बनूंगा या अजीम प्रेमजी नहीं बनूंगा, क्या मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ? जब तक मैं शाहरुख खान बनूंगा तब तक मैं सक्सेसफुल, मैंने सक्सेस देखा ही नहीं, स्टार बना ही नहीं। हमारे 120 करोड़ की आबादी में 15-20 लोग को मौका मिलता है फिल्मों में काम करने एज अ लीडिंग मैन, उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? और 2003 में एक बार फिर से अक्षय खन्ना अपने करियर की गाड़ी को रोम कॉम की तरफ मोड़ देते हैं और प्रियदर्शन के साथ डोली सजा के रखना जैसी फ्लॉप देने के बाद भी फिर से उनके साथ कोलैब करते हैं हंगामा में। ये फिल्म भी दरअसल एक पुरानी मलयालम फिल्म की रीमेक होती है, बट इस फिल्म में अक्षय खन्ना का जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन वाला कैरेक्टर बहुत पॉपुलर होता है। भाई समझा, तुझे अंजलि की दौलत से प्यार हो गया है, सच बता, ये अंजलि को भूल जाने के लिए तुझे कितना पैसा चाहिए? सच्चे प्यार को दौलत के तराजू में मत तोलो राधेश्याम तिवारी। अरे चुप कर भिखारी। फिल्म का बजट 6.5 करोड़ के अप्रॉक्स होता है और ये 21.25 करोड़ का कलेक्शन करती है। देखो, आज भी काफी लोगों के दिमाग में यह ख्याल आता है कि ऑलमोस्ट 200 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी वाले अपने अक्षय खन्ना ने कभी शादी क्यों नहीं की। बात ऐसी है कि भाई साहब रियल लाइफ में 3 बार प्यार में गिरे, लेकिन तीनों बार मामला बनते बनते बिगड़ गया। काफी सारे न्यूज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अक्षय खन्ना सबसे पहले अपनी से काफी बड़ी जयललिता पे क्रश था, बट ऑब्वियस सी बात है कि ये रिश्ता पॉसिबल नहीं था, बाहर कोई सैप तो नहीं हो सकता। तो दूसरे पे आई तारा शर्मा, बट यहाँ पे भी अक्षय की बात नहीं बन पाई। इवन हंगामा में साथ काम कर चुकी रिमी सेन भी अक्षय के साथ अफेयर की न्यूज आती है, बट रिमी उन्हें छोड़कर जॉन को चूज कर लेती है और अक्षय भी उन्हें लव यू हमेशा कह के चैप्टर क्लोज कर देते हैं। और मुझे लगता है कि अक्षय खन्ना इसीलिए आगे जाके सल्लू भाई और मोदी जी वाली अखंड सिंगल ग्रुप का प्रीमियम मेंबरशिप ले लेते हैं। मैं तो 10 दिन अकेला रह सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो दैट वे आई एंजॉय माय ओन कंपनी, आई एम वेरी हैप्पी, आई डोंट गेट बोर्ड कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं बोर हो रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अक्षय खन्ना को जल्दी समझ में आ जाता है कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर एलिमनी का गेम उन्हें नहीं खेलना। लाइफ आई डोंट लाइक किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। देयर इज नो बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन हैविंग चिल्ड्रन, देयर इज नो बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वाइफ, फॉर अ फैमिली। दैट्स द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी मैन। आई डोंट वांट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम हैप्पी अलोन, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। हंगामा के बाद अक्षय खन्ना एक बार फिर से बॉर्डर जैसा ही कुछ करने की सोचते हैं, जिसे बॉर्डर वाले जेपी दत्ता ही डायरेक्ट करते हैं। फिल्म के स्टार कास्ट की लिस्ट तो मेरी मंथली राशन की लिस्ट से भी लंबी होती है। मैं संजय दत्त, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, अभिषेक बच्चन, आशुतोष राणा, मनोज बाजपेयी, संजय कपूर, मतलब इतने सारे कास्ट होते हैं जो आप गिन नहीं सकते। बॉर्डर की तरह इस फिल्म में भी अक्षय खन्ना रियल लाइफ कैरेक्टर बलवान सिंह का कैरेक्टर प्ले करते हैं, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बॉर्डर जैसा नंबर पोस्ट नहीं कर पाती और फ्लॉप साबित हो जाती है। और इसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ आई दीवार का भी वही हाल होता है। पर 2004 में जब अगेन अक्षय खन्ना फिर से एक बार प्रियदर्शन के साथ हलचल लाते हैं, तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट हो जाती है। और इसी फिल्म में फिर से अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी एंड जैकी श्रॉफ रीयूनाइटेड आफ्टर बॉर्डर। क्या इधर चड्डी बनाने में खड़ा हूं क्या? चल फुट। अरे सिर्फ अंगारचंद का ये बेटा तेरे लिए काफी है। मैं तुझे ऐसे सताऊंगा, ऐसे परेशान करूंगा और वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूं। मैं तुमसे नफरत करता हूं, नफरत।
बट हलचल के बाद अगले 4 साल तक अक्षय खन्ना की जितनी भी फिल्में आती हैं सब की सब फ्लॉप्स की भेंट चढ़ जाती है, जैसे कि शादी से पहले, आपकी खातिर, नकाब, गांधी माई फादर एक्सेट्रा। और यही वो टाइम होता है जब अक्षय खन्ना को इनसिक्योरिटी फील होती है, उन्हें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का सामना करना पड़ता है, या यूं कहें उन्हें कराया जाता है, क्योंकि किसी भी एक्टर के लिए गंजा या बाल्ड होना किसी नाइटमेयर से कम नहीं होता। और अक्षय खन्ना इसके बारे में कई बार खुद भी बात कर चुके हैं। It started happening to me at such a young age, and because for me it was like a pianist losing his fingers. It almost felt like that for me in those days. I mean, till you could really come to terms with it, and then it starts bothering you less. It's like, you know, waking up in the morning and reading the paper and saying, oh shit, I read. What is that? You know, I need glasses. Right. It would affect you, right? What is happening to me? My eyes are not working. You know what I'm saying? You know, you might be a sportsman, you might be a cricketer or a footballer, and suddenly you realize you need a knee surgery. So it's heartbreaking, right? You might lose a year or 2 years of your career. Right. So as I said, it's like a pianist losing his fingers. So because the way you look as an actor is very important, especially this part. I mean, this is still, you can cover it up or whatever you can. At 19, 20, it's devastating. It's heartbreaking, and it can mentally like kill you. It's like anything else. बट मुझे लगता है कि सिर्फ गंजा या टकला हो जाना सिर्फ अक्षय खन्ना के फ्लॉप से उनके बॉलीवुड से गायब हो जाने का असली रीजन नहीं है, बल्कि रियल रीजन कुछ और ही है। क्योंकि बॉलीवुड में जितने भी सुपरस्टार्स हैं, जैसे कि सलमान खान, उनके दोस्त विवेक, संजय दत्त, अक्षय कुमार, रणवीर कपूर, अमिताभ बच्चन, SRK, सबके सब टकले हैं, या इन्होंने पैच लगाया है या ट्रांसप्लांट कराया है। देखो, मुझे लगता है कि अक्षय खन्ना जिस तरह के एक्टर है, उन्हें उस तरह की फिल्में कभी बॉलीवुड में ऑफर ही नहीं की। इवन जो एक मेथड एक्टर टाइप रोल मिल भी सकता था, वो रोल भी मिलने से पहले ही दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम कर दिया। यानी कि आमिर खान गए अक्षय के लिए फिल्म सुनने के लिए और फिल्म खुद ही कर डाली। उन्होंने मुझे कहा था मुझे अक्षय खन्ना को एक चीज नरेट करनी है, तो मैंने कहा भाई क्या नरेट करनी है, अक्षय दोस्त है मेरा, मैं उसको रेकमेंड करूंगा, तो ऐसा नहीं हो कि एक दफा मैं सुन लेता हूँ, सुनने के बाद मुझे अच्छी लगी तो मैं उसको कहूंगा कि भाई सुन लो, अच्छी कहानी है। तो उसने कहा कब सुनेंगे आप? तो मैंने कहा सुनता हूँ। उसमें 4-6 महीने निकल गए, फिर मैंने कहानी सुनी, मुझे बहुत पसंद आई। अक्षय को कल ही फोन करता हूँ, आज ही फोन करता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, आप ये मुझे ऑफर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचे नहीं था कि आप करेंगे। तो ऐसे यार अमोल, तू दोस्त है मेरा और मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कुछ अनबन हो, तू कहानी अच्छी लिख सकता है, ये तो मैंने देख ली है, तू डायरेक्ट कर पाएगा कि नहीं मुझे नहीं पता। और वो फिल्म होती है तारे जमी पर। देखो 90s के बाद बॉलीवुड के पिलर कहे जाने वाले SRK, सलमान, आमिर, अक्षय, अजय, ये लोग हिट्स एंड सुपर हिट्स या ब्लॉकबस्टर कहीं ना कहीं देते रहे, बट अक्षय खन्ना ऐसा नहीं कर पाए। अब उनकी किस्मत खराब रही, या उन्हें उस तरह की फिल्में ऑफर नहीं आई जिसमें वो बेहतर कर सकते थे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उस टाइम पे ऑडियंस को वैसी फिल्में चाहिए ही नहीं थी। कुछ ऐसे रीजंस की वजह से ही अक्षय खन्ना जैसे फाइनेस्ट एक्टर खुद को कभी स्टैब्लिश नहीं कर पाए। बट हलचल के काफी टाइम बाद 2008 में फिर से एक बार अक्षय खन्ना दिखते हैं रेस में, जिसमें उनके साथ सैफ अली खान भी होते हैं। 46 करोड़ की ये फिल्म 103 करोड़ का कलेक्शन करती है। बट फिर से अगेन 2008 से लेकर 2012 तक, मतलब 4 साल में अक्षय खन्ना की जितनी भी फिल्में होती हैं वो सब के सब बॉक्स ऑफिस पे धराशायी हो जाती है। मतलब सारी फिल्में फ्लॉप या एवरेज जाती है। जैसे कि एक फिल्म का नाम बताता हूँ, मेरे बाप पहले आप। प्रियदर्शन की ये फिल्म आपने टीवी पे जरूर देखी होगी, आपको भी मजा आया होगा, बट पता है ये फिल्म भी फ्लॉप जाती है। कुछ ऐसा ही हाल होता है शॉर्टकट, द कॉइन इज ऑन, आक्रोश, नो प्रॉब्लम, इवन 30 मार खां जिसे आज जेंजी कल्ट बोल के चिल्लाती है, ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हो जाती है। बट अक्षय खन्ना के आतिश कपूर का कैरेक्टर बहुत पॉपुलर होता है। बोरा मेरा सुपरस्टार, मेरा ऑस्कर। दोनों अक्षय मिल के भी 30 मार खां को हिट नहीं करवा पाते। और हाँ, अक्षय खन्ना के नाम में एक्स्ट्रा ए के बारे में जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि एक टाइम तो उन्हें याद था, बट आज वो खुद भी भूल गए हैं कि उनके नाम में एक्स्ट्रा ई क्यों है। Akshay with an E, you're the only one, when I googled, you're the only person who shows up with the E in the end. You know, I had asked my father this many times as to why my name was spelled the way it was spelled, and there was a specific reason that he had given me, and he gave it me on 2 or 3 occasions. Okay. And I can't remember. What are you saying? Yeah. So my mom's gone as well, my dad's gone as well, so I really don't know who else to ask right now. The mystery around your name still persists. But there was a very logical. 30 मार खां के बाद 2012 में गली गली चोर है देने के बाद अक्षय खन्ना इतनी सारी फ्लॉप से परेशान होकर 5 साल के लिए बिल्कुल गायब से हो जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि वो कहाँ गए। Besides Mr. Bachchan, if there's one person I'd like to do jasusi on, it would be Akshay Khanna.
I want to know where he's disappeared. Don't you think? No, absolutely. Such a good actor. He's a very good actor. And he's just disappeared. बट 2016 में अक्षय खन्ना कमबैक करते हैं फिल्म डिसूम से। एक अंडररिटन रोल के बावजूद अक्षय खन्ना अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लेते हैं। फिर 2017 में आई मॉम में श्रीदेवी के साथ काम करने के बाद मर्डर मिस्ट्री इत्तेफाक में भी काम करते हैं। बट अक्षय खन्ना अपनी खोई हुई पहचान पाते हैं 2019 में आई फिल्म सेक्शन 375 से। डिफेंस लॉयर के कैरेक्टर के वो इस तरह से बखूबी निभाते हैं कि उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिलता है। क्रिटिक्स इस फिल्म में अक्षय खन्ना के कसीदे पढ़ते नहीं थकते। इसके बाद सब कुशल मंगल, स्टेट ऑफ सीज, टेम्पल अटैक, हंगामा 2, लव यू हमेशा जैसी फिल्मों से भी सालों से अक्षय खन्ना को भूल चुकी मास ऑडियंस का ध्यान तब जाता है जब वो दृश्यम 2 जैसी फिल्म करते हैं। अक्षय खन्ना का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं अजय देवगन पे भी भारी पड़ता है। केस पढ़ने से पहले मैं इंसान को पढ़ता हूँ। विजय सलगांवकर इज अ स्मार्ट मैन। आपका गार्डन काफी इंटरेस्टिंग है, देख के कुछ याद आ गया। पर सालों से उन्हें भुला चुकी ऑडियंस को तब याद आता है कि भारी मिस्टेक हो गया सर, हम आपको पहचान ही नहीं पाए। अक्षय खन्ना समझ चुके थे कि उन्हें खुद को कोई सुपरस्टार प्रूव नहीं करना, इसलिए उन्होंने बहुत ही स्मार्टली रोल्स चूज करने शुरू किए। और मैं कहूंगा कि उन्होंने दृश्यम 2 आने से पहले ही ऐसा करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें 2025 में जाके दिखा, जब साल की शुरुआत में ही अक्षय खन्ना सालों बाद छावा में एज अ क्रूल विलन यानी कि औरंगजेब के कैरेक्टर में दिखे। इस कैरेक्टर ने पब्लिक पे ऐसा इम्पैक्ट डाला कि लोग गुस्से में थिएटर्स के स्क्रीन फाड़ आए। अक्षय खन्ना ने फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर के सामने शर्त रखी कि मुझे इस कैरेक्टर को अपने तरीके से करने दो, तभी मैं ये फिल्म करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं ये कैरेक्टर प्ले करूं तो लोग ये ना बोले कि वो देखो अक्षय खन्ना, लोगों को फील हो कि स्क्रीन पे वो औरंगजेब को ही देख रहे हैं। Hello? When you went with the role to Akshay Khanna, how did he react to it, and why Akshay Khanna to play Aurangzeb? His reaction was very weird. I went to him. He's a nice guy. I'm joking. I went to him and I was narrating him with my tone. I was acting as a Aurangzeb, and the only one line he said, "I like the film Dinu, but I'm not going to act the way he's acting." Yeah, I'm happy you all recognized him. First few days I got calls when his poster came, who's this actor? So that's, how far he's gone. Remember what he said? He said, I don't want people to say that's Akshay Khanna. I want to say that's Aurangzeb. And I think that's what he can do. कि वो अक्षय खन्ना के बारे में बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि वो आते हैं, छाते हैं, गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर छाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। पर एग्जैक्टली हुआ भी कुछ ऐसा ही। लोगों ने लिटरली गालियां दी अक्षय खन्ना को। देखो, मुझे लगता है कि अक्षय खन्ना इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्हें खुद की एक्टिंग पे या स्टार के फिल्मी बैकग्राउंड से होने का कुछ घमंड नहीं है। ही इज नॉट एन इगोइस्टिक पर्सन, क्योंकि जो बात अक्षय खन्ना ने एक्टर्स के लिए कही थी वो कोई दूसरा एक्टर नहीं कह सकता। As ma'am was saying, it's so correct, that she's thanking her co-stars and her directors and her producers. Because as actors, we are probably the most vulnerable artists on the planet. You take any other art form, whether you're writing or you're composing music, you can do it alone. The actor is the only artist who is dependent on so many people. We're dependent on a good writer, on a good editor, on a good cinematographer, on a good director, on good co-star. बंदे को फर्क नहीं पड़ता है कौन उनके बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है। एड्स, अवार्ड्स, 100 करोड़, 500 करोड़, डजंट मैटर। वो आते हैं, एक्टिंग करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। और वीकेंड में तो भाई ऑस्कर भी दे दो अपने आतिश कपूर को, तो वो नहीं आने वाला। Where you stay in the sense of how you're in Alibag, and that Karan Johar said that even if you were getting an Academy Award, you will not leave your house in Alibag to pick it up because you don't step out on weekends. One, is that true? Yeah. You will not. No. पर आज हालत ऐसी है कि 2025 में वो ओपनर और फिनिशर दोनों हैं। आज अक्षय खन्ना इंस्टा के 10 में से 5 रील में दिखाई देते हैं। जमल कुडू के बाद उनका गाना सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, लोग उस पर वाइब ले रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इस गाने की शूटिंग लद्दाख में हो रही थी। और जो लोग कभी भी लाइफ में हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में गए हैं, उन्हें पता होगा कि ऑक्सीजन कैसे वहां पे ड्रॉप होता है। तो इस गाने की शूटिंग के दौरान ऑक्सीजन लेवल बार बार ड्रॉप होने की वजह से अक्षय वुड कैरी अ स्मॉल ऑक्सीजन सिलेंडर विथ हिम, और हर शॉट के बाद उन्हें ऑक्सीजन मास्क यूज करना पड़ता था। मतलब देख रहे हो 50 की एज में काम के लिए डेडिकेशन। ऊपर से इस गाने में अक्षय खन्ना ने जिस तरह का डांस किया है वो उन्हें किसी ने कोरियोग्राफ नहीं किया था, ये उनके दिल से आया था, बिल्कुल नेचुरल था, इसीलिए इतना इम्पैक्टफुल भी था। Akshay sir said ke, so the dance is happening here. The dance is happening here. Can I dance? He literally said. Aditya said like whatever you feel like doing. हम लोग वहाँ से enter करते हैं and everyone is dancing and he looks at everyone. Yeah. And then he starts dancing on his own.
There's no choreography for him. He starts dancing on his own. It's all the step he takes is ये. Is it? Yeah. And everyone is like, oh. तो अब बात करते हैं उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, जो अक्षय खन्ना को फिर से एक सुपरस्टार या यूं कहें कि उन्हें ऑडियंस के दिलों में और भी बड़ा कमरा दिला सकती है और उनके सालों से पेंडिंग अनड्यू क्रेडिट भी दिला सकती है। तो इस लिस्ट की पहली फिल्म है धुरंधर 2। अब देखो, जिस मोड़ पे धुरंधर का क्लाइमैक्स एंड हुआ था उससे तो लगता है कि अक्षय खन्ना का नेक्स्ट पार्ट में कोई रोल नहीं होगा, बट फिर भी अगर कहानी बीच में कहीं फ्लैशबैक में जाती है तो जरूर फिर से हमें अपने असली धुरंधर यानी कि रहमान डकैत के कैरेक्टर में अक्षय खन्ना देख सकते हैं। अब इसका खुलासा तो 19 मार्च 2026 को ही होगा। दूसरे पर है दृश्यम 3। पहले पार्ट में आईजी कैरेक्टर में जो काम अक्षय खन्ना ने किया था, अब मुझे लगता है कि दृश्यम पार्ट 3 बिना अक्षय खन्ना के इमेजिन भी किया जा सकता है। फिर से एक बार अपने अजय देवगन और अक्षय खन्ना का फेस ऑफ हमें देखने को मिलने वाला ही है। फिल्म कब तक आएगी थोड़ा कहना मुश्किल है। नंबर 3 पे है सनी देओल और अक्षय खन्ना की एक फिल्म। अब देखो, अपडेट ऐसी है कि बॉर्डर के 27 ईयर्स के बाद आज फिर से सनी देओल और अक्षय खन्ना नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म करने वाले हैं। लेकिन उनकी अपकमिंग फिल्मों में जो सबसे मच अवेटेड फिल्म है वो है प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की महाकाली। इस फिल्म में दैत्य गुरु शुक्राचार्य कैरेक्टर में अक्षय खन्ना का एक लुक काफी वायरल हो रहा था। मतलब क्या ही भौकाली टाइप लुक था वो। मतलब देख रहे हो आप, अक्षय खन्ना की डिमांड आज सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, साउथ में भी लोग उनको उतना ही पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा एक स्पाई थ्रिलर फिल्म भी उनकी तुनीर में है और कुछ अनअनाउंस प्रोजेक्ट भी। तो भाई ये थी एक ऐसे एक्टर की कहानी जिसे अपना पोटेंशियल लाइफ के सेकंड इनिंग में दिखाने का मौका मिला और उसने नो बॉल पे भी छक्का मारा। लेकिन रुको, हमेशा की तरह आपसे 3 सवाल। फर्स्ट, अक्षय खन्ना की किस फिल्म को उनके पापा ने प्रोड्यूस किया था? सेकंड, अक्षय खन्ना को किस फिल्म के लिए बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था? थर्ड, अक्षय खन्ना ने किस ईयर से किस ईयर तक फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल गायब रहे थे? अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आंसर तो गाइस, ये तो था कि क्या मिस्ट्रियस स्टार हैं इंडियन सिनेमा के अक्षय खन्ना, और मेरे ख्याल से इससे बड़ा मिस्ट्रियस स्टार कौन हो सकता है कि वो भाई आते हैं, वो एक ब्लॉकबस्टर मूवी देते हैं, 2-3 उनकी पहले फ्लॉप होती थी मूवीज, ब्लॉकबस्टर आती थी, उसके बाद बंदा गायब, और फिर आते हैं, फिर फ्लॉप मूवीज देते हैं कुछ, फिर एक ब्लॉकबस्टर मूवी देते हैं, फिर गायब। तो मेरे ख्याल से अक्षय खन्ना को शायद बीच में से गायब नहीं होना चाहिए। अब जो उनके ऊपर टाइम आया है, मेरे ख्याल से उनका पीक टाइम अब स्टार्ट हुआ है, तो उनको अब मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में इन बहुत ज्यादा जाना जा रहा है। मुझे अच्छा एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी, जैसे उन्होंने बोला कि यार मैं सक्सेस को कैसे देखता हूँ कि जब मैं ये बन जाऊंगा मैं फिर सक्सेसफुल होऊंगा। उनको मतलब ये है कि भाई आप काम करो, आप काम करते रहो, ऊपर वाले का शुक्र अदा करो और आप काम करते रहो, अपनी कंसिस्टेंसी उस चीज में दिखाओ, इस चीज के बारे में मत सोचो। का नाम कहता ये नहीं है कि आप एक किसी की जगह ले रहे हो, मतलब एक SRK शाहरुख खान है, आप उसके बराबर आओगे तो आपको आप सक्सेसफुल हो। आप सक्सेस तब आपको मिल रही है जब आपको काम मिल रहा है, आपको काम मिल रहा है, आप काम कर रहे हो, इससे बड़ी सक्सेस और आप अपनी खुद की पहचान बना रहे हो। यार इन्होंने इतनी मूवीज की हैं बट बीच में फ्लॉप होती थी, ये फिर एक ब्लॉकबस्टर देते थे, गायब हो जाते थे, और उसके बाद बट भाई जब से इन्होंने छावा में ये औरंगजेब के, मैं कहती हूँ कि वो औरंगजेब ही था ना इनका, वो लोग ये नहीं कहते थे अक्षय खन्ना, वो कहते थे औरंगजेब। अब जैसे ही ये मूवी आई है धुरंधर, तो इसमें अक्षय खन्ना का नाम नहीं लिया जा रहा, नाम लिया जा रहा है रहमान डकैत। मतलब वो अपना कैरेक्टर इतना बखूबी निभाते हैं उसमें, मैं कहती हूँ जैसे इंसान घुस जाता है ना, वो रहमान डकैत मतलब कि उन्होंने जो विलन के किरदार हैं औरंगजेब में ले ले और ये धुरंधर मूवी में ले ले, उन्होंने मतलब वो कैरेक्टर इस तरह के किए हैं कि एक्चुअल में वो औरंगजेब नहीं है या एक्चुअल में वो रहमान डकैत नहीं है, लेकिन फिर भी देखने वालों को नफरत होगी कि वो विलन के किरदार में कितने मतलब दिख रहे हैं कि देख के बंदे को नफरत हो, प्यार नफरत मतलब विलन के भाई ये वही बंदा है, लेकिन वो अक्षय खन्ना, एक अक्षय खन्ना ऐसे विलन का एक किरदार निभाते हैं कि भाई वो एज अ विलन वो लोगों को प्यार करवाते हैं अपने आप से, ना कि नफरत। क्योंकि विलन ऐसा कैरेक्टर होता है कि आपको उस बंदे से नफरत होनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा इसने इस मूवी में ऐसे किया, बट ये ऐसे कैरेक्टर निभाते हैं, हाँ ये ऐसे कैरेक्टर निभाते हैं विलन के भी कि लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, इनसे प्यार करते हैं। भाई ये बंदे ने कितनी अच्छी तरीके से एक्टिंग को निभाया है, और औरंगजेब का भी बहुत अच्छा था। अब जो दृश्यम में बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने, अब जो कह रहे हैं कि भाई धुरंधर 2 भी आ रही है 2026 में, तो 19 मार्च को कह रहे हैं कि वो जब बैक दिखाएं कि पिछले दिनों में जैसे दिखाते हैं कि मूवीज में, तो वो हुआ था, तो उसमें रहमान
टिकेट शायद कुछ ना कुछ उनका दिखाया जाए, और बाकी दृश्यम 3 के भी आने के चांसेस हैं, और भी काफी सारी मूवीज हैं। और भाई साउथ इंडियन मूवी जैसे कि महाकाली का भी तो पोस्टर लॉन्च हुआ था, उनमें अक्षय खन्ना ही थे, वो काफी ज्यादा फेमस हुआ है, वो भी साउथ में भी ये काम करें तो मतलब मुझे लगता है कि अभी इनको इंडस्ट्री में और बाकी उनकी लव लाइफ की बात की जाए तो जैसे वो कहते हैं कि वो रूमर्स में उनकी फैले नहीं हुए चल थे, सकी। उनके रिलेशनशिप नहीं चल सके, तो मुझे लगता है कि अब वो इस तरह के बंदे बन गए जैसे उन्होंने बोला कि भाई सलमान मुझे आप खान। 10 दिन के लिए अकेला छोड़ दो, मैं अकेले बहुत खुश हूँ, मैं अकेले बहुत खुश रह लूंगा, मैं इतनी ज्यादा जिम्मेदारी अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि एक मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और काफी ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम है, तो आई थिंक सो वो अपने करियर पे फोकस करना चाह रहे हैं अब, और सिर्फ, और अब तो उनकी एज 50 इयर्स के हो गए हैं, तो लेकिन यार अच्छा वो धुरंधर में बताते हैं उन्होंने जो डांस किया वो सब कुछ उनका अपना था, और उनकी मतलब लग ही नहीं रहा था कि यार अच्छा वो नेचुरल ही लग रहा था, वो इसलिए ही सबसे ज्यादा फेमस हुई है एंट्री उनकी, क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल था, और नेचुरल को लोग ज्यादा पसंद और वो करते हैं। एंट्री इतनी फेमस होगी, इतनी फेमस होगी कि लोग उस एंट्री के टाइम पे भूल गए कि उनके लेफ्ट साइड पे रणवीर सिंह जो के हीरो हैं मूवी के, वो चलते हुए आ रहे हैं, और सबका ध्यान सिर्फ रहमान डकैत पे मुझे था। अभी शैलो तक नहीं पता है क्योंकि मैंने एंट्री सॉन्ग सुना, मैंने ये नहीं देखा। ये साथ अच्छा में रणवीर है। सिंह साथ है, ये हाँ। मुझे अभी तक नहीं मतलब पता। लोग इसलिए तो कह रहे हैं कि जो धुरंधर मूवी का उन्होंने हीरो है overshadow किया वो उनको साथ खड़ा हुआ है, एंड वो बिल्कुल उनकी पर्सनालिटी और जैसे वो वॉक करके आ रहे हैं कि लोग हीरो को भूल गए, छावा सबका मूवी फोकस किसने की थी भला इनके साथ? वो क्या एक्टर है उनके? यार वो मेरे नाम में भूल गई हूँ, जो कि टीना कैफ के हस्बैंड है, विकी कौशल ने की थी, बिल्कुल। और उनको भी इन्होंने ओवरशैडो किया था उसमें, और इन्होंने रहमान डकैत का किरदार निभा के रणवीर सिंह को एज मोहित सिंह को भी भाई ओवरशैडो कर दिया। इतना कमाल का ऐसा भाई एक्टर चाहिए। नहीं मैंने वो थोड़ी सी क्लिप देखी थी, तो इसमें जो मूवी है ना धुरंधर, इसमें जो है रणवीर सिंह का नाम हमजा है। हमजा है। अच्छा इसमें इनका नाम हमजा है, तो भाई उनको भी इन्होंने वो ओवरशैडो किया है, तो ये तो कमाल की चीज होगी ना, मजा आ गया। आई थिंक सो हमजा नाम उन्होंने एज अ स्पाई रखा होगा, उनका नाम और कुछ और होगा क्योंकि उस मूवी में, क्योंकि एज अ स्पाई वो काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में एंट्री और उन्होंने अपना नाम हमजा चेंज किया होगा। बाकी हमें तो ओवरऑल वीडियो बहुत अच्छी लगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, हमें अक्षय खन्ना को जानने का मौका मिला। मतलब इतनी लॉन्ग लास्टिंग वीडियो थी, बट पता नहीं चला कैसे खत्म होगी। तो भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप लोग बताएं, आप अक्षय खन्ना को कैसा, मतलब आप लोग क्या चाहते हैं कि वो आगे काम करें या ना करें, कैसा उनका रहमान डकैत का आपको कैरेक्टर पसंद आया, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर हमारी जी, और मैं एक चीज यहाँ पे और कहना चाहूंगी, और ये वो मिस्टीरियस एक्टर है जिनके बारे में लोग जानते नहीं थे, और अब लोग गूगल कर करके चेक कर रहे हैं कि हाँ भी इस बंदे की लाइफ क्या है, ये क्या करता है, कौन है, कितनी मूवीज, मतलब हाँ सारे लोग हिस्ट्री खोल के बैठे हुए हैं, बायोग्राफी जान रहे हैं। और इतना मतलब रहमान डकैत से इन्होंने प्यार हासिल किया लोगों से, अब भाई लोग बस अक्षय खन्ना हर जगह हो रही है। तो बाकी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी इनके बारे में हमें कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को इनका रहमान डकैत का कैरेक्टर कैसा लगा। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, लाइक करें, ज्यादा शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बाकी एंड चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।